अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। दूसरा, अगर मान लो कि एवरेज एज मनुष्य की 80 साल है, तो 40 साल हो गए, यानी आपका आधा जीवन समाप्त हो गया, बचा 40 साल। इस 40 साल में शरीर भी आपको इंडिकेशन देने लग जाता है, शरीर भी आपको संकेत देने लग जाता है, शरीर भी आपको इशारे करने लग जाता है, शरीर भी आपको समझाने लग जाता है कि मैं नाशवान हूं, मैं नाशवान हूं, मैं नाशवान हूं। कैसे कहता है? एक एक शरीर की तकलीफें, एक एक शरीर की व्याधियां, एक एक शरीर की कमजोरियां उभर करके आती है। फिर अपन याद करते हैं कि जवानी के दफे हम इतना चल सकते थे, इतना कार्य कर सकते थे, आजकल थोड़ी सांस फूलने लग गई है, आजकल उतना मैं फिट नहीं रहा जितना पहले फिट था। तो शरीर भी संकेत देने लग जाता है कि वो इशारे कर रहा है, संकेत दे रहा है कि अब तो मेरा पीछा छोड़, अब तो मुझसे अलग हो जा। तो उस शरीर के संकेतों को समझो, उस शरीर के इशारों को समझो और उस शरीर से परे अपना अस्तित्व निर्माण करने का प्रयास करो। 40 के बाद आप इस प्रक्रिया में जितने सफल होंगे, जितने सक्सेसफुल होंगे, उतना 40 के बाद का बाकी 40 साल आपका जीवन शांत, समाधानी, सुखी व्यतीत होगा। लेकिन ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये धीरे 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 होने वाली प्रक्रिया है। लेकिन ये प्रक्रिया तब है कि आप अपने आप को आत्मा समझो। जैसे ही आप अपने आप को आत्मा समझोगे, वैसे ही शरीर का प्रभाव, शरीर का भाव, शरीर की वेदना, शरीर की पीड़ा, शरीर की तकलीफें, शरीर के विकारों का प्रभाव आपके ऊपर कम 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 होना चालू हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब आप शरीर को प्रधानता नहीं देंगे, आत्मा को प्रधानता देंगे। और यह केवल बोलने से संभव नहीं है, यह अनुभव करके देखना होगा। जैसे मैंने शुरू में कहा, परमात्मा भीतर है, परमात्मा अंदर है, लेकिन अंदर का परमात्मा, भीतर का परमात्मा तभी अनुभव हो सकता है जब कोई भीतर गया हुआ पुरुष, भीतर गया हुआ गुरु, भीतर गया हुआ कोई मार्गदर्शक, भीतर का रास्ता दिखाने के लिए हमारे जीवन में आए। दूसरा, आप आपके जीवन में क्या बनना चाहते हो? आपका जीवन आप सुखी करना चाहते हो या आपका जीवन आप दुखी करना चाहते हो? यह सब कुछ आप ही के हाथ में है। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। आपका जीवन अगर सुखी करना चाहते हैं तो आप अपने आप को आत्मा समझो। अगर आप अपने जीवन को दुखी करना चाहते हैं तो आप अपने आप को शरीर समझो। क्योंकि जितना
शरीर का भाव आपके जीवन में अधिक होगा, उतना ही दुख आपको अनुभव होगा। और जितना ही आत्मा का भाव आपके जीवन में अधिक होगा, फिर आत्मानंद के सागर में सारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। न दुख का कभी अनुभव होगा, न सुख का कभी अनुभव होगा। ध्यान वह उच्च स्थिति है जिस स्थिति में न सुख का कोई अनुभव है, न दुख का कोई अनुभव है। कई जगह कई महात्माएं आपको ऐसे बोलते दिखेंगे कि सुख को छोड़ो, दुख को अपनाओ, सुख को छोड़ो, दुख को अपनाओ। लेकिन वास्तव में जो मनुष्य दुख को अनुभव कर सकता है, वो व्यक्ति सुख को भी अनुभव कर सकता है। और जो व्यक्ति सुख को अनुभव कर सकता है, वो व्यक्ति दुख को भी अनुभव कर सकता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सुख और दुख। ध्यान उसके ऊपर की स्थिति है। ये जो आत्मा के साथ रहने की बात कर रहा हूं, वो उसके ऊपर की स्थिति है। उस स्थिति में जाने के बाद ना आपको सुख का कोई अहंकार आएगा, ना कोई दुख का आत्मग्लानि होगा। ये जो आत्महत्या करते हैं कि नहीं, ये आत्महत्या, आत्मा को कोई मार सकता है क्या? नहीं, मारते हैं शरीर को। तो जब शरीर का भाव अत्यधिक बढ़ जाता है, अपने आप को संपूर्ण शरीर मनुष्य समझने लग जाता है, तभी वह आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है। ये सामूहिक अपने परिवार का आत्महत्या कर लेता है। ये शरीर का अत्यधिक भाव बढ़ने के कारण घटित होता है। जिस प्रकार से सूर्योदय होता है और सूर्योदय होने के बाद में हमारे घर के दरवाजे के दरार से एक छोटी सी सूरज की किरण हमारे अंधेरे घर में प्रवेश करती है। दिखती है हमको ऐसी एक बारीक सी लकीर घर में आ रही है, तो हम सोचते हैं सूर्य प्रकाश आ रहा है, सूरज की किरण आ रही है, और उस सूरज के किरण को ही हम सर्वस्व समझ के बैठ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे आत्मा को ही सर्वस्व समझ के बैठ जाते हैं। इस प्रकार से सूरज की किरण है, वैसे आत्मा है। सूरज की किरण सूरज से अलग नहीं है, केवल हमारे अज्ञानता के कारण हम अपने घर में बैठे हुए, इसलिए हमको लगता है कि ये किरण अलग है और वो सूर्य अलग है। ठीक उसी प्रकार से हम इस शरीर में बैठे हुए हैं, इसलिए हमको लगती है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। आत्मा अलग नहीं है और परमात्मा अलग नहीं है। परमात्मा आत्मा के रूप में आपके भीतर बैठा हुआ है, लेकिन आत्मा उस परमात्मा से अलग नहीं है। कहीं पे भी एक क्षण के लिए भी, एक जगह भी वो उससे विभक्त नहीं है, अलग नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य की किरण सूरज से कहीं भी अलग नहीं है, हमको अलग लगती है, लेकिन हमको अलग लगती है मतलब है क्या? नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो जैसे से आप आत्मामय अनुभव करेंगे, बाहर के परमात्मा की खोज समाप्त हो जाएगी। आप आपके आत्मा की प्राप्ति करके उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, फिर परमात्मा को बाहर खोजने की आवश्यकता ही नहीं रही। और जब आपके भीतर का वो परमात्मा जागृत होगा, जिसको आप आत्मा समझते हैं, तो वो जागृत होने के बाद में सारा धर्म आपके समझ में आ जाएगा। सारा धर्म के ऊपर आप चलेंगे। कई बार धर्मों के संकुचित स्वभाव के कारण गलत गलत धारणाएं
समाज में व्याप्त है। जैसे एक बार मैं कनाडा गया था, तो उनको मैंने बताया कि कनाडा के लोग अगर बोले कि सूरज केवल कनाडा का ही है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कनाडा के लोग कनाडा के बाहर गए ही नहीं। अगर वो कनाडा के बाहर जाते तो उनको पता चलता कि सूरज इंग्लैंड का भी है, जापान का भी है, भारत का भी है, पाकिस्तान का भी, सबका है। या तो सूरज के पूर्ण स्वरूप को नहीं जानते। अगर सूरज के पूर्ण स्वरूप को जानते तो जान जाते कि सूरज सारे विश्व का है, केवल कनाडा का नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कुछ अज्ञानी लोग जो परमात्मा के पूर्ण स्वरूप को नहीं जानते, जो परमेश्वर के पूर्ण स्वरूप को नहीं जानते, बोलते हमारे ही धर्म के रास्ते परमात्मा मिल सकता है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारे ही धर्म के रास्ते परमात्मा को पाया जा सकता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। वास्तव में यह भी एक संकुचित वृत्ति है, संकुचित अज्ञान है। इसी कारण कह रहे हैं कि परमात्मा केवल हमारे ही मार्ग से पाया जा सकता है। परमात्मा तो विश्वव्यापी चेतना है, उसको प्रत्येक मनुष्य प्राप्त कर सकता है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी देश का हो। तो निश्चित ही उस परमात्मा को पाने का मार्ग किसी विशेष धर्म का नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग किसी विशेष जाति का नहीं होगा, परमात्मा को प्राप्ति का मार्ग किसी विशेष देश का नहीं होगा। उस व्यापक शक्ति को मिलने के लिए एक व्यापक मार्ग होना चाहिए और है, लेकिन उस मार्ग की जानकारी हमें नहीं है। उसी मार्ग की जानकारी मैं आपको आज देने जा रहा हूं। देखिए, मैंने बताया ना, आपको क्या बनने का है, वो सब कुछ आपके हाथ में है। आप जो चाहे अपने आप को बना सकते हैं। आपके प्रगति के बीच, आपके प्रोग्रेस के बीच कोई भी नहीं आ सकता, दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत आपके बीच में नहीं आ सकती। मैंने बचपन से सदैव अपने आप को एक पवित्र आत्मा माना। मैं बचपन से बिल्कुल 5 साल था तब से मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, केवल इतना ही मानता था। और जो मैं मानता था वैसे ही मैं हुआ। तो मैंने मेरे जीवन में क्या होना था वो मैंने मेरा निर्णय किया। आपको आपके जीवन में क्या होना है आप आपका निर्णय करो। तो कुछ नहीं, सामान्य शब्द हैं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, ये सामान्य शब्द हैं। लेकिन सामान्य शब्द भी जब बार बार बोले गए हों, बार बार कहे गए हों, तो उन शब्दों में एक शक्ति निर्माण हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस शब्दों के माध्यम से आप अपने आप को उस आत्मा के स्तर पे पाते हो। और मैंने बताया ना, आत्मा का स्तर यानी वो स्तर जो भले ही दिख रही है सूरज की किरण, लेकिन वास्तव में वो सूरज तक जुड़ी हुई है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप उस आत्मा के स्तर तक पहुंचते हो तो परमात्मा की भी अनुभूति, परमात्मा का भी अनुभव आपको उसी स्तर से हो सकता है।
तो अभी हम ध्यान करेंगे, हम मेडिटेशंस करेंगे और कुछ नहीं, मेडिटेशन में कोई गुरु मंत्र नहीं है। एक्चुअली गुरु मंत्र तो बहुत पवित्र मंत्र है। हम उतने पवित्र हैं क्या? हम उतने शुद्ध हैं क्या कि हम गुरु दीक्षा ले सके, हम गुरु मंत्र ले सके? गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा आत्मा को दी जाने वाली घटना है, लेकिन जब तक हम आत्मा नहीं बनते, शुद्ध आत्मा नहीं बनते, पवित्र आत्मा नहीं बनते, तब तक ये कर्मकांड बन के रह जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए सर्वप्रथम आप उस आत्मा के भाव को अनुभव करो, उसका अभ्यास करो और फिर किसी भी गुरु के पास जाके दीक्षा लो, किसी भी गुरु के पास जाके गुरु मंत्र लो, किसी भी गुरु पूर्णिमा को आप ज्वाइन करो। आपके सारे मार्ग, सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन पहले उसके लायक बनो, पहले उसके उपयुक्त बनो कि वहां की प्रक्रिया का, वहां की घटना का आपके ऊपर कोई स्थायी प्रभाव हो सके। यही शब्द महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है किस स्थिति में जाकर बोले गए। अब यही शब्द मैं एक स्थिति में जाकर बोलता हूं, आप सिर्फ मेरे साथ दोहराएंगे और दोहराने के बाद में आपको जो अनुभूतियां होंगी, जो अनुभव होगा, उस अनुभव को आप संजो करके रखिए, संभाल करके रखिए। क्योंकि इतनी बड़ी सामूहिकता में, इतनी बड़ी कलेक्टिविटी में जो अनुभूति होगी वो घर जाकर के नहीं होगी। इसलिए इस अनुभूति को एकदम संभाल करके रखिए, संजो करके रखिए, जैसे तिजोरी में कोई महत्वपूर्ण चीज रखते हैं ना, वैसे। और उसके बाद में इस घटना को बार बार याद कीजिए। याद करेंगे तो क्या होगा? यही अनुभूति फिर से आपको होगी। कुछ नहीं, सामान्य शब्द हैं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। सिंपल, साधारण शब्द है। दूसरा, इन शब्दों का न बोलना कोई भी स्वीकार नहीं करे। कौन बोलेगा मैं चोर आत्मा हूं, बदमाश आत्मा हूं, लुच्चा आत्मा हूं? कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। सभी बोलेंगे मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा। इसलिए कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी रंग के हो, कोई भी देश के हो, सब इसको आसानी से बोल सकते। ये एकदम सरल है, सरल है। ये दिख रहा है, ये बहुत व्यापक स्तर के ऊपर है। इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव बहुत व्यापक है। तो आज इन्हीं शब्दों को मैं दोहराने जा रहा हूं, इन्हीं शब्दों को आप मेरे साथ दोहराएंगे। हम 3-3 बार उसके 3 सेट करेंगे, बस, और कुछ नहीं। चित्त को शांत कीजिए और केवल